Hello dear kids, welcome to English class. So children, in the previous class we have completed the notes of our lesson Nobody, Mr. Nobody. हमने उसमें बहुत सारे एक्सरसाइजेस किए हैं, मेक सेंटेंस, मीनिंग्स, न्यू वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स. So please complete them in your book in your good handwriting. Okay? Now let us do the exercise from our workbook. So please take out your workbook at page number 92. पेज नंबर 92 में हमारा एक्सरसाइज है मिस्टर नोबडी. दिस इज द पेज ऑफ योर इंग्लिश वर्कबुक एंड देर आर मेनी न्यू वर्ड्स हियर. छोटा सा पोएम है मगर इसमें कई सारे न्यू वर्ड्स है जिनको आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है. लर्न होने के बाद इसकी डिक्टेशन करिए एंड वापस से पोएम को रीड करने की प्रैक्टिस करिए. ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट अस डू द न्यू वर्ड्स हियर. NOBODY नोबडी. NOBODY नोबडी. नो, KNOW नो मतलब पता होना, किसी चीज के बारे में जानकारी होना मतलब नो, KNOW नो. FUNNY फनी. FUNNY फनी. लिटिल, LITTLE लिटिल. MAN मैन. MAN मैन. QUIET क्वाइट. QUIET क्वाइट एकदम शांत बिना आवाज किए. ओके. माउस, MOUSE माउस. MOUSE माउस चूहा. डज, DOES डज. DOES डज. मिस्चीफ, MISCHIEF मिस्चीफ. MISCHIEF मिस्चीफ मतलब शैतानी करना. डन, DONE डन. DONE डन. एवरीबडीज, EVERYBODY apostrophe S. Everybody's हर किसी का. ओके, everybody's हर व्यक्ति का. हाउस, HOUSE हाउस घर. theirs, THERE apostrophe S theirs. ever, EVER ever. EVER ever. face, FACE face. FACE face. Yet, YET yet. YET yet. Agree, AGREE agree. AGREE agree. Every, EVERY every. EVERY every. Plate, PLATE plate. PLATE plate. Break, BREAK break. BREAK break. Cracked, CRACKED cracked. CRACKED cracked. So please learn these new words. Now next, let's talk. Who is Mr. Nobody? Who is Mr. Nobody? Mr. Nobody कौन है? So Mr. Nobody is a funny little man. हमारे स्टोरी के अंदर फनी लिटिल मैन को मिस्टर नोबडी कहा गया है. Has anyone ever seen Mr. Nobody? Has anyone ever seen Mr. Nobody? क्या किसी ने कभी मिस्टर नोबडी को देखा है? ऐसा यहाँ पूछा जा रहा है. No, no one has ever seen Mr. Nobody. नहीं, किसी ने भी मिस्टर नोबडी को आज तक नहीं देखा है, ऐसा यहाँ बोल रहे हैं. Now next exercise, write the correct option A, B, C, D in the box. Now who is Mr. Nobody? Mr. Nobody कौन है? A, an old man, एक बूढ़ा आदमी. B, a young boy, एक छोटा लड़का. C, a funny little man. D, a sad little man. So who is Mr. Nobody in our poem? A funny little man. So write the answer C in your box. Okay children? Next page. Mr. Nobody is as quiet as dash. Mr. Nobody is as quiet as a dash. Mr. Nobody किसके जैसा बहुत शांत है? किसकी जैसे आता है वो एकदम घर में? A, rabbit, rabbit की तरह आता है. B, rat. C, cat. D, mouse. हमारे पोएम में मिस्टर नोबडी घर में किसकी तरह से आता है? As quiet as a rat. So RAT rat is the right answer and write down B in the box. Next,
डैश हैज सीन मिस्टर नोबडी, डैश हैज सीन मिस्टर नोबडी। सो मिस्टर नोबडी को किसी ने देखा है? सो नो वन हैज सीन मिस्टर नोबडी, किसी ने भी मिस्टर नोबडी को नहीं देखा है। सो यहाँ पे लिखेंगे NO नो, ONE वन, नो वन हैज सीन मिस्टर नोबडी एंड द आंसर इज B. नेक्स्ट नंबर 4, मिस्टर नोबडी डज अ लॉट ऑफ डैश, मिस्टर नोबडी डज अ लॉट ऑफ डैश, मिस्टर नोबडी ने बहुत ज्यादा डैश किया है। सो मिस्टर नोबडी घर में आके बहुत ज्यादा क्या करता है? A मिस्चीफ, शैतानी करता है, B वर्क, बहुत सारा काम करता है, C क्लीनिंग, साफ सफाई करता है, D प्ले या खेलता है। सो हमारे पोएम में क्या बताया गया है? मिस्टर नोबडी घर पे आके क्या करता है? अ लॉट ऑफ मिस्चीफ, बहुत सारी शैतानी, तोड़फोड़। सो MISCHIEF, mischief, and the answer is A. Write down in the box. Next exercise, look, listen and repeat. ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और साथ साथ में रिपीट करिए। और ये जो पिंक लेटर में आपको जो भी वर्ड्स दिए जाते हैं, इनकी साउंड को आपको ध्यान में रखना है। ओके, राइमिक वर्ड्स कभी भी आपको क्या बताते हैं? साउंड्स। हमें साउंड सीखने होते हैं और उनसे मिलते जुलते शब्दों को सीखना होता है। सो BUNNY, अब पिंक लेटर में क्या दिया गया है? NNY। तो NNY का साउंड क्या आएगा? नी, नी। ओके, बनी, BUNNY बनी। FUNNY फनी, SUNNY सनी। ब प्लस नी बनी, फ प्लस नी फनी, स प्लस नी सनी। यू है मगर यू का साउंड वहां पे साइलेंट है। ओके चिल्ड्रन, ब नी, फ नी, स नी। नाउ नेक्स्ट, BLOUSE ब्लाउज। सो OUSE का साउंड यहां पे कैसा है? आउज, आउज। ओके, सो ब्लाउज, ब्लाउज। ह आउज, हाउस। म आउज, माउस। ओके, OUSE का साउंड यहां पे आपने कैसे सीखा? आउज, OUSE स, आउज। नेक्स्ट, CASE केस, केस। अगर हम सी को निकाल दे और पिंक लेटर ASE का साउंड को लर्न करें, एस, एस। ओके, क एस केस, फ एस फेस, ट्र एस ट्रेस। चाहे वो AS ही हो या ACE हो, उसका साउंड एस इस प्रकार से सुनाई देता है। सो आपको ध्यान में रखना है, ASE और ACE का साउंड एस कहलाएगा। क एस केस, फ एस फेस, ट्र एस ट्रेस। नेक्स्ट, REE री, REE री। जैसे हम हिंदी में र को बड़ी की मात्रा लगाते तो कैसे रीड किया जाता है? री। इसी प्रकार यहाँ पे REE का साउंड भी री ऐसा है। सो एग्री, एग, एग, री, एग्री। फ प्लस री फ्री, ट प्लस री ट्री। ओके चिल्ड्रन, इस तरह से आपको लर्न करना है। नाउ अगेन ATE का साउंड कैसा है? एट, ATE एट। ल एट लेट, प्ल एट प्लेट, स्ल एट slate. Like this you have to learn the sounds of the pink letter words. Write two rhymic words. Now अब जो यहाँ पे पिंक लेटर में आपको वर्ड दिया गया है उससे मिलता जुलता शब्द के साउंड से मिलते जुलते आपको वर्ड्स लिखने हैं। ल एस लेस, फ एस फेस, ट्र एस ट्रेस। स्प प्लस री स्प्री, ट प्लस री ट्री, फ प्लस री फ्री। ग एट गेट, ल एट लेट, ह एट हेट। ओके, डाउस, ड आउस डाउस, ह आउस हाउस, म आउस माउस। लाइक दिस यू हैव टू राइट डाउन। चलिए अगले एक्सरसाइज पे चलते हैं। बनी, रीड द सेंटेंसेस एंड सर्कल द राइमिंग वर्ड्स। अब आपको अगेन यहाँ पे क्या करना है? नीचे दिए गए सेंटेंस को ध्यान से पढ़ के
सेम साउंड वाले वर्ड्स को, राइमिंग वर्ड्स को आपको सर्कल करना है। बनी वॉज अ फनी रैबिट, बनी वॉज अ फनी रैबिट, सो बनी फनी, दीज आर राइमिंग वर्ड्स, इनको हम सर्कल कर देंगे। नंबर 2, अ माउस रैन इन द हाउस, माउस माउस, हाउस हाउस, सो माउस एंड हाउस हमारे राइमिंग वर्ड्स है। A cat was sleeping on the mat, a cat was sleeping on the mat, ka at cat, ma at mat, so cat and mat are the rhyming words. One sum is done for you, one sum is done for you, one done, so ne done, sound same hai, wa on one, da on done, so one sum is done for you. Number 5, do you know why the tortoise is so slow? Do you know why the tortoise is so slow? So no and slow, यहाँ पे OW का साउंड दोनों में कॉमन है, O O, ओके, न ओ नो, स्ल ओ स्लो। Next page again. Can you trace this face? Can you trace this face? Is trace, is face. Number 7. Do you see that little bee? Do you see that little bee? See, bee. All the children are in the hall. All, hall are the rhyming words. So children, इसके लिए आपको अच्छे से रीडिंग करना है और ध्यान देना है मिलते जुलते साउंड वाले वर्ड्स कौन से हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड द लास्ट वन, कंप्लीट द वर्ड्स। आपको नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको आपको वॉवेल्स की मदद से इनको कंप्लीट करना है। सो H डैश US डैश, सो HOUSE हाउस, HOUSE हाउस, PLATE plate, HUMP hump, LAKE lake, CROW crow, CAMEL camel, KITE kite, GARDEN garden, STAR star, RIVER river, MOUSE mouse, RABBIT rabbit. Like this you have to complete the words. इन सभी वर्ड्स में हमने AEIOU इन 5 वोवेल्स का यूज किया है। ओके, सो इनको भी आप अच्छे से लर्न करिए, बहुत आसान शब्द हैं। जो भी आप इंग्लिश के वर्कबुक में करते हैं यू हैव टू लर्न देम, क्योंकि बहुत अच्छी किताब है, इसमें कई सारे नए शब्दों का ज्ञान आपको मिल रहा है। स्पेशली न्यू वर्ड्स है, राइमिंग वर्ड्स है, ये सारे वर्ड्स आपको प्रॉपरली लर्न करने हैं। इनकी मदद से आपकी रीडिंग भी अच्छी हो जाएगी और आपके अंदर वोकैब्युलरी, ज्यादा नए शब्दों का ज्ञान भी बढ़ेगा। ओके चिल्ड्रन, सो अपनी इंग्लिश वर्कबुक को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।